आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट फंडामेंटल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें ह्यूमन बीइंग की नीड क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा शॉर्ट वीडियो हम लोग इसको बनाने वाले हैं। शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि जब ह्यूमन बीइंग है, कोई एक छोटा सा बच्चा अगर वो ह्यूमन बीइंग का है तो वो जैसे ही पैदा होता है, उसके पैदा होने के साथ में उसकी कुछ नीड्स उसके साथ में पैदा हो जाती है। एक ह्यूमन बीइंग का बच्चे की हम लोग बात कर रहे हैं, हम किसी जानवर के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एनिमल के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगर कोई ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, वो पैदा हुआ है तो पैदा होने के साथ में उसकी कुछ नीड्स जनरेट हो जाती है, उसके साथ में उसकी नीड्स भी पैदा होती है। कुछ समय पहले एक पिक्चर भी आई थी, कुछ बेसिक नीड की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, वो कुछ खाना चाहता है, उसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था हम लोगों को करना पड़ती है। क्योंकि जब वो बच्चा छोटा होता है, उसके ख्वाब नहीं होते हैं कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, उसके ख्वाब नहीं होते हैं कि वो वकील बने, वो एक मर्सिडीज खरीदे, वो जगुआर खरीदे, वो गाड़ी बंगला खरीदे, उसके ख्वाब नहीं होते हैं। उसकी जो ज़रूरतें होती है, वो सबसे पहली उसकी ज़रूरत होती है कि वो किसी भी प्रकार से जी जाए, सर्वाइवल। तो जब मैं इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करता हूं, तो कोई भी बिजनेस जब मैं स्टार्ट करता हूं, कोई स्टार्टअप की अगर मैं बात करता हूं, किसी वेंचर की मैं बात करता हूं, तो जब इनिशियल लेवल पर मैं उसकी बात करता हूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है उसके लिए सर्वाइवल। ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो रोटी कपड़ा मकान, पुरानी एक पिक्चर है, काफ़ी फेमस हुई थी ये पिक्चर, और आज के समय में अगर मैं बात करूं तो एक ट्रांसपोर्टेशन भी उसके साथ में जुड़ गया है। तो रोटी कपड़ा और मकान मतलब फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये बेसिक नीड होती है किसी भी व्यक्ति की। अब जब ये नीड व्यक्ति की फुलफिल हो जाती है, तब वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाता है, जिस लेवल पर उसको भूख नहीं लग रही है, उसको खाना मिल चुका है, उसको कपड़े मिल चुके हैं, रहने के लिए ठंड गर्मी बरसात से बचने के लिए उसके पास एक प्रॉपर जगह है। जब ये नीड उसकी फुलफिल हो जाती है तो नेक्स्ट लेवल की नीड उसकी अराइज हो जाती है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की नीड कभी खत्म नहीं होती है। वो नर्सरी क्लास पढ़ाई करता है, फिर उसको लगता है यार KG1 भी पढ़ना चाहिए, KG1 पढ़ लेता है, फिर उसको लगता है यार KG2 भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ते 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 वो हायर एजुकेशन पर चले जाता है, वो डॉक्टरेट कर लेता है, फिर भी उसकी नीड खत्म नहीं होती है। नीड खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की नीड है। किसी और की नीड हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन ह्यूमन बीइंग है तो नीड खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, रहने के लिए मेरे पास कोई जगह है, खाने के लिए मेरे पास कुछ है, तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेवल पर चले जाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि कम से कम मैं सुरक्षित रहूं, मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकूं, मैं एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर मैं रह रहा हूं उसमें मैं सुरक्षा के साथ रह सकूं। जब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कनेक्ट करता हूं तो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मुझे PF ESIC और अदर बेनिफिट्स देना पड़ते हैं, मुझे उसे ग्रेचुटी देना पड़ती है, उसको बोनस देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। जॉब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि कोई एम्प्लॉय मुझसे क्यों जुड़े, कोई तो सिक्योरिटी हो मेरे पास। तो ये सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट लेवल की मेरी नीड अराइज हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी। एक नया कल्चर है। पुराने ज़माने में लोग खाना खाने बैठते थे और वो पहले ईश्वर को उस खाने का भोग लगाते थे, और भोग लगाने के बाद उस खाने को खुद खाते थे। आजकल थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया है। आजकल खाना खाने बैठते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करते हैं, सबसे पहले उसका फोटो लेते हैं, उसको सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर अपलोड करते हैं, और उसके बाद उनका खाना शुरू होता है। प्रोसेस वही है, लेकिन अब चेंज हो गया है। पहले हम लोगों ने उसको ईश्वर को अर्पण किया था, अब हमारे फ्रेंड सर्कल के बीच में हम लोगों ने उस बात को, उस खाने को अर्पण कर दिया। अब जब मैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूं तो यहां पर जैसे ही मैंने उस पोस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर डाला, मेरे अंदर हार्मोनल चेंज होना शुरू। जैसे ही मैंने उसको फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पर डाला, जहां पर भी व्हाट्सएप के ऊपर डाला, मेरे अंदर एक हार्मोन्स बनने लग गए। अरे यार, मेरे वीडियो को किसी ने देखा कि नहीं, मेरे पिक्चर जो मैंने डाली इसको किसी ने देखा कि नहीं, इस पर व्यूज आए कि नहीं, लाइक्स आए कि नहीं, कोई कमेंट कर रहा है कि नहीं। और अगर नहीं कर रहा है, एक लंबे समय के बाद अभी अगर उस पर व्यूज लाइक्स नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं उसको और प्रोसेस करता हूँ, उसमें बैकग्राउंड का म्यूजिक लगाता हूँ, एक बार और पोस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। इतनी सारी चीज़ें। व्यक्ति सोशल होना चाहता है, सोसाइटी में जुड़ना चाहता है, लोगों के साथ रहना चाहता है, लोगों से प्रेम वो लेना चाहता है। तो जब उसकी सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाती है, तब व्यक्ति जाता है सोसाइटल नीड के ऊपर, सोसाइटी से जुड़ना चाहता है, सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस, लोगों का प्रेम चाहता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड उसके अंदर आ जाती है कि यार कि कोई मुझे प्रेम करे। 1000 कॉल्स आते हैं बॉस के, रिपोर्ट बनी कि नहीं, रिपोर्ट बनी कि नहीं, लेकिन एक कॉल, तूने खाना खाया कि नहीं, अरे ठंड बहुत हो रही है, तूने स्वेटर पहना है कि नहीं,
बारिश हो रही है, रेनकोट तेरे पास है कि नहीं, ये जो बिलोंगिंगनेस का कॉल है, इस कॉल के लिए व्यक्ति तरसता है और इस नीड को बोला जाता है सोशल नीड। अब जब ये भी फुलफिल हो जाती है तो व्यक्ति ये चाहता है कि यार मेरे पास सब कुछ है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, सोसाइटी में मेरा सम्मान हो रहा है, सोसाइटी में लोग मुझे जान रहे हैं, तो अब व्यक्ति चाहता है कि इसी सोसाइटी के लोग थोड़ा सा मुझे सम्मान भी दें। एक ख्वाब सभी का होता है कि जैसे ही मेरी गाड़ी रुके तो लोगों का जमावड़ा, भीड़ इकट्ठी हो जाए, लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेना चाहें, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहें। मैंने तो 1000 लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाएं, मैंने 1000 लोगों का ऑटोग्राफ लिया हुआ है, अरे कोई मेरा भी ले लो। ये व्यक्ति चाहता है कि जैसे ही गाड़ी से उतरे एक रेड कारपेट उसके लिए बिछा रहे, उस रेड कारपेट पर चल के जाए। तो जब इस नीड के ऊपर व्यक्ति जाता है, जब उसको सम्मान लेना होता है सोसाइटी से, तो इस नीड को बोला जाता है सेल्फ एस्टीम नीड। अब देखिएगा, यहाँ तक चाहे वो मेरी बेसिक नीड हो, उसको फिजियोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं, फिर मेरी सेफ्टी नीड हो, सोशल नीड हो, सेल्फ एस्टीम की नीड हो, यहाँ तक मैं सोसाइटी से कुछ ना कुछ ले रहा हूँ। मैं सुरक्षा ले रहा हूँ, मैं खाना ले रहा हूँ, मैं कपड़े ले रहा हूँ, मैं सम्मान ले रहा हूँ, मैं लेते ही चले जा रहा हूँ। लेकिन एक लेवल आ जाता है मेरे पास जब मैं ये सोचता हूँ कि इतना सारा मैंने सोसाइटी से लिया है, क्योंकि सोसाइटी ह्यूमन बीइंग की है, तो ह्यूमन बीइंग का थोड़ा सा उदार, एक जेनरस नेचर भी होता है, तो वो ये चाहता है कि अब इस सोसाइटी को कुछ दिया जाए। और जब मैं सोसाइटी को देने की बात करता हूं तो वो नीड आता है मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जब मैं देने की बात करता हूं, मैं CSR की बात करता हूं, मैं लोगों को हेल्प करने की बात करता हूं, मैं ठंड में कंबल बांटने की बात करता हूं, मैं गर्मी में सकोरे रखने की बात करता हूं, मैं और सारी चीज़ों की बात करता हूं जिसमें मैं लोगों को कुछ दूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मैं देने के मोड में आ जाता हूं, उस मोड को बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मेरे पास भगवान ने सब कुछ दे दिया, सोसाइटी ने मुझे सब कुछ दे दिया, अब कुछ मेरा भी फर्ज है इस सोसाइटी के प्रति। तो उस समय मैं बोलता हूं ये जो मेरी नीड का लेवल है, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मास्लोज हियरार्की ऑफ नीड में किस प्रकार से लेवल्स होते हैं और उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, कैसे बिजनेस इसको लेके ग्रो होता है, और एम्प्लॉय को सस्टेन करने के लिए किस प्रकार से उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाए। मैनेजर्स के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉय की नीड को सेटिस्फाई करे, तभी वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन कर पाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप ये आपको समझ में आया हुआ है, और हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।